मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। गज और ग्राह की कथा हम लोगों ने सुनी। इस कथा के माध्यम से भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि जो मेरे चरण पकड़ कर बैठा है उसका उद्धार तो होना ही है, पर भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त का चरण पकड़े बैठा है पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। गजराज प्रसंग की कथा को जो कोई सुनता है, उसका मनन करता है, उसका गायन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को बुरे स्वप्न कभी नहीं आते हैं। संसार में यश, उन्नति, ऐश्वर्य मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराज को सागर मंथन की कथा सुना रहे हैं। अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाय निर्माण सुखाणवाय आलोर्निम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक बार श्री दुर्वासा मुनि भगवान जी का दर्शन करने बैकुंठ लोक पहुंचे। भगवान जी का दर्शन किया, उनकी स्तुति की। श्री नारायण ने प्रसन्न होकर अपने गले की माला दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी गदगद हुए। बड़ी प्रसन्नता से वो इंद्रलोक होकर निकल रहे थे कि अचानक देवराज इंद्र से दुर्वासा जी की भेंट हो गई। दुर्वासा मुनि ने अपने गले की वह माला उतार कर इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने अभिमानवश वह माला अपने हाथी के गले में पहना दी और हाथी ने वह माला निकालकर अपने पैरों तले बुरी तरह से रौंद डाला। इंद्र की इस अवज्ञा से, इंद्र के इस अपमान से दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया, अपने को बड़ा अपमानित महसूस किया। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि हे इंद्र, तुम्हारा धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रभाव, प्रताप शीघ्र ही नष्ट हो जाए। यदा दुर्वास सहस्रापात सेन्द्र लोकाश्रयो नप निःश्री काश्चाभमं तव नेसुरिज्या दया क्रिया। श्राप दे दिया इंद्र को कि तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारा धन, वैभव, ऐश्वर्य नष्ट हो जाए। जैसे ही इंद्र का श्राप होना दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्राप्त हुआ, उन्होंने दैत्यों को तुरंत आदेश दिया कि लोहा गर्म है, वार कर दो। बहुत अच्छा मौका है, देवराज इंद्र को श्राप हुआ है, तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण करो और अधिकार कर लो। शुक्राचार्य की बात मानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्रलोक में अधिकार कर लिया। अब सभी देवता जब स्वर्ग से भगाए गए तो भगवान की शरण में गए। प्रभु बर्बाद हो गए, स्वर्ग में दैत्य विराजमान हो गए। हम तो मारे मारे घूम रहे हैं। सात्वं विधस्त्वाखिल लोकपाला वयं यदर्थास्तव पादमूलम् समागतास्ते बहिरन्तरात्मन् किमवान् विज्ञम्य मशेष साक्षिणः।
देवता भगवान से विनती कर रहे हैं कि प्रभु, आप ही हमारे अंदर और बाहर की आत्मा हैं। हम सभी लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, कृपा करके हमारी कामना की पूर्ति करिए। आप सभी के साक्षी हैं। अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या विनती करें। हम आपके शरणागत हैं, हमारी रक्षा करिए। देवता कहते हैं कि सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अब देवता विनती करते हैं भगवान की। आइए देवताओं के साथ हम लोग भी भगवान का एक भजन गुनगुना लेते हैं। चरणों का पुजारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, जिंदगी दांव पे रखड़ी, प्रभु ऐसा जुआरी हूँ। चरणों का पुजारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, जिंदगी दाम पे रखड़ी, प्रभु ऐसा जुआरी हूँ। ये मेरी हकीकत है, चहूँ और मुसीबत है, हारा हुआ प्राणी हूँ, सुन ले आती फुर्सत है। उम्रा तेरी यादों में प्रभु क्या न गुजारी हूँ, चरणों का पुजारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, जिंदगी दाम पे रखड़ी, प्रभु ऐसा जुआरी हूँ, चरणों का पुजारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। रुकने के मिलाओ तो दिल दिल से लगाओ तो, मुद्दत से जो प्यासा हूँ, दो घूंट पिलाओ तो, तस्वीर अदा तेरी इस दिल में उतारी हूँ, जिंदगी दाम पे रखड़ी, प्रभु ऐसा जुआरी हूँ, चरणों का पुजारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, जिंदगी दाम पे रखड़ी, प्रभु ऐसा जुआरी हूँ। हर बात समझते हो, अनजान भी बनते हो, नाराजगी है क्या ऐसी, दिलदार न बनते हो। दीवाना हुआ जिस दिन से, छवि नेक निहारी हूँ, जिंदगी दाम पे रखड़ी, प्रभु ऐसा जुआरी हूँ, चरणों का पुजारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, जिंदगी दाम पे रखड़ी, प्रभु ऐसा जुआरी हूँ। शिव श्याम बहादुर के दो नैनों की ज्योति हो, करुणा ही तेरी प्यारे, बदनाम जो होती हो, कहने भी नहीं पाता, नौकर सरकारी हूँ, जिंदगी दाम पे रखड़ी, प्रभु ऐसा पुजारी हूँ, चरणों का पुजारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। अब देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विचार करते हैं कि पहले तो देवता संतों की अवहेलना करते हैं, फिर मेरी शरण में चले आते हैं। अब भगवान देवताओं को क्या उपाय बताएंगे,
यह कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।